अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं शुएब हसन, आपके प्यारे से चैनल वही जो कहते हैं केमिस्ट्री वाला के प्लेटफार्म पर। तो हमने वेक्टर प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन लिया था। तो वेक्टर प्रोडक्ट में हमने उसका इंट्रोडक्शन लिया, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट उसमें बात थी वो थी इसकी डायरेक्शन। तो डायरेक्शन हमने फाइंड की थी वेक्टर प्रोडक्ट कैसे है। वेक्टर प्रोडक्ट देखें, ए क्रॉस बी क्या देता था, एक सी वेक्टर देता था जिसके पास क्या होता था, डायरेक्शन होता था, क्योंकि ये क्या है, एक वेक्टर है। क्या है, एक वेक्टर है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कोई अप्रोच लगानी पड़ेगी। तो इसके दो रूल हैं। एक रूल क्या है, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, जो कि हमने इसके पार्ट 1 में डिस्कस किया था, किसके, वेक्टर प्रोडक्ट के। इसकी दूसरी अप्रोच क्या है जो आज हमने अच्छी तरह डिस्कस करनी है, वो है स्क्रू रूल। क्या रूल, स्क्रू रूल। ठीक है, स्क्रू रूल को हमने डिस्कस करना है, कैसे वेक्टर प्रोडक्ट को डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग द स्क्रू रूल। ठीक है, तो पहले ये जो राइट हैंड रूल वाली अप्रोच है इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ताकि रिवीजन हो जाए। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल को अभी डिस्कस कर रहा हूँ, स्क्रू रूल पे बाद में आऊँगा जिसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखें, ये एक वेक्टर ए वेक्टर, ये बी वेक्टर। तो मैंने बताया था जो हमारे पास सी वेक्टर आएगा, यानी ये जो इनकी प्रोडक्ट का रिजल्ट आएगा वो परपेंडिकुलर होगा किसके, ए के बी, और वो परपेंडिकुलर होगा किसके, बी के बी, यानी दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होगा। यहाँ वो परपेंडिकुलर कैसे हो सकता है, इसको आप ऐसे प्लेन में थोड़ा सा इमेजिन करें तो अच्छा रहेगा। ठीक है, ऐसे ये आ गया। ठीक है, अब जो तीसरा वेक्टर आएगा सी, वो इसके परपेंडिकुलर होगा, दोनों के, इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। यहाँ तो ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर होगा, यहाँ तो वो नीचे की तरफ परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों ही केस में क्या आ रहा है, परपेंडिकुलर आ रहा है। भाई परपेंडिकुलर इनको इमेजिन कैसे करना है, इन दोनों वेक्टर को। ये लेट से एक वेक्टर, ये एक वेक्टर इस तरफ, और ये मेरी उंगली दूसरा वेक्टर, ये एक वेक्टर, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, या इसको ए कह लें, ये बी वेक्टर। तो जो सी वेक्टर आएगा वो यहाँ ऐसे आएगा परपेंडिकुलर में, यहाँ ऐसे आएगा, क्योंकि दोनों ही केस में क्या है, ये उंगली मेरी ऊपर वाली परपेंडिकुलर है इन दोनों के। तो मैं कैसे फाइंड करूँगा कि ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर इसका डायरेक्शन लूँ या नीचे की तरफ। तो इसके लिए मैं यूज़ करता हूँ राइट हैंड थंब रूल। तो मैं क्या करूँगा, अपनी उंगली रखूँ, अपना थंब रखूँगा इधर, ऐसे थंब रखूँगा, और ए से, क्योंकि हम फाइंड कर रहे हैं ए क्रॉस बी, तो ए से बी की तरफ फिंगर को क्या करूँगा, कर्ल करूँगा। मैंने ऐसे हाथ रखा, ये ए की तरफ मैंने फिंगर को कर्ल किया, ए की तरफ फिंगर को कर्ल किया तो अंगूठा मेरा ऊपर जा रहा है। जब अंगूठा ऊपर जा रहा है तो ये क्या दे रहा है कि सी का डायरेक्शन दे रहा है। लेकिन क्या इसका मतलब क्या, ऊपर की तरफ डायरेक्शन होगा किसका, ए क्रॉस बी का, और नीचे वाले डायरेक्शन को हम भूल जाएंगे। ठीक है, यानी नीचे वाला डायरेक्शन नहीं है। परपेंडिकुलर तो दोनों है, लेकिन एक्चुअल डायरेक्शन परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ऊपर वाला होगा। किसके लिए, ए क्रॉस बी के लिए। ये था राइट हैंड थंब रूल। आज हमें डिस्कस करना है क्या, दूसरा रूल। वो क्या है, दूसरा रूल क्या है हमारे पास, स्क्रू रूल। स्क्रू रूल, अगर आपको राइट हैंड थंब रूल नहीं इस्तेमाल करना आता तो स्क्रू रूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। किसको, स्क्रू रूल को। फिर वही वेक्टर ले लें, ए वेक्टर बी वेक्टर, इन दोनों के दरमियान एंगल थीटा। ठीक है, अब ये बी वेक्टर है, इनका मैंने क्या फाइंड करना है, जो वेक्टर इनके रिजल्ट में, प्रोडक्ट के रिजल्ट में जो वेक्टर आ रहा है उसका डायरेक्शन फाइंड करना है बाय यूजिंग स्क्रू रूल। तो स्क्रू रूल को कैसे इस्तेमाल करना है, आप एक स्क्रू उठाएं, ये स्क्रू मैंने लिया हुआ है। ठीक है, स्क्रू को रखेंगे हम किधर रखेंगे, ऐसे रखेंगे, इधर आपने स्क्रू को रखना है। ठीक है, स्क्रू को रख लिया, फिर आपने क्या करना है, अभी देखिए हमने क्या करना है, ए क्रॉस बी करना है, तो हम ए से बी की तरफ घुमाएंगे। किसको, इसको हम कैसे घुमाएंगे, ए से बी की तरफ। तो ए से बी की तरफ कैसे घूमेगा, यानी ऐसे। इसका मतलब क्या, एंटी क्लॉकवाइज। किसका मतलब क्या, एंटी क्लॉकवाइज। तो इधर के रख के मैं इसको कैसे घुमाऊंगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा। ये देखिए मैं घुमा रहा हूँ, अभी नज़दीक करके बताऊंगा। ठीक है, ये मैं ऐसे इसको घुमा रहा हूँ, ये देखिए स्क्रू ऊपर आ रहा है, स्क्रू का क्या कर रहा है, ऊपर आ रहा है, स्क्रू का कर रहा है, ऊपर आ रहा है। कैसे घुमा रहा हूँ, ए से बी की तरफ। तो जब स्क्रू ऊपर आ रहा है तो इसका मतलब ऊपर की तरफ डायरेक्शन है। क्या डायरेक्शन है, इस तरफ डायरेक्शन है। किस तरफ, ऊपर की तरफ डायरेक्शन हो गया। अभी देखिए मैं नज़दीक करके बताता हूँ। देखें, अगर मुझे ए क्रॉस बी फाइंड करना है तो इस स्क्रू को मुझे ए से बी की तरफ घुमाना पड़ेगा, और ए से बी की तरफ अगर मैं घुमाता हूँ तो कौन सा डायरेक्शन होगा, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब मैं नज़दीक करके बताता हूँ। पहले मैं इसको टाइट करता हूँ, ये देखिए, तो ये देखें मैं इसको क्या करता हूँ, एंटी क्लॉकवाइज घुमाता हूँ, क्योंकि क्लॉकवाइज ऐसे होगा तो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे है।
मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ, देखें इस चीज़ को देखें, जैसे ही मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ तो ये स्क्रू किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, देखें किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ये देखें ये बिल्कुल ऊपर जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि A क्रॉस B का डायरेक्शन किधर है, ऊपर की तरफ है। इससे आपको बात समझ में आई कि इधर मैंने रखा स्क्रू, इसको मैंने घुमाया A से B की तरफ, तो ये किधर ऊपर जा रहा था, ये ऊपर खुलता जा रहा था, ठीक है। जब ऊपर खुलता जा रहा था तो हमने ऊपर लाइन लगा दी। ये लाइन किसको डिनोट कर रही है, ये डिनोट कर रही है सी वेक्टर के डायरेक्शन को, सी वेक्टर के डायरेक्शन को बता रही है ये जो हमने स्क्रू रूल इस्तेमाल किया। कैसे, ऊपर की मैंने A से B की तरफ घुमाया तो ये ऊपर जा रहा था, ये देखें जब ये ऊपर गया तो इसका मतलब ये क्या चला गया, ऊपर चला गया, तो ये इसने डायरेक्शन बता दी किसकी, A क्रॉस B की। अब अगर ये आपको बात समझ में नहीं आई तो हम B क्रॉस A कर लेते हैं, क्या B क्रॉस A कर लेते हैं। तो जब B क्रॉस A करेंगे तो वो भी एक हमें सी वेक्टर देगा, कोई भी वेक्टर देगा, या इसको डी कह लें क्योंकि वेक्टर थोड़ा मुख्तलिफ होगा तो इसलिए हम इस चीज़ को डी वेक्टर कह देते हैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, बी क्रॉस ए करना है, क्या करना है, बी क्रॉस ए। तो बी क्रॉस ए के लिए मुझे स्क्रू को बी से ए की तरफ घुमाना पड़ेगा, बी से ए की तरफ घुमाना पड़ेगा। तो बी से जब ए की तरफ घुमाऊंगा तो ये कौन सा डायरेक्शन आ रहा है, देखें ये कौन सा डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। कौन सा डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। मैंने क्या किया, स्क्रू को रखा इधर, इस चीज़ को मैं, ठीक है, मैंने स्क्रू को इधर रखा, तो मुझे अब कैसे घुमाना है, ऐसे घुमाना है, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो मैं इसको ऐसे घुमाता जाऊंगा, कैसे घुमाता जाऊंगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देखिए मैं घुमा रहा हूँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, बी से ए की तरफ घुमा रहा हूँ। जब मैं बी से ए की तरफ घुमा रहा हूँ तो ये नीचे जा रहा है, किधर जा रहा है, नीचे जा रहा है। मैंने बी से ए की तरफ यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस बुलेट को घुमाया, इस नट को घुमाया, तो ये यानी क्या कर रहा था, नीचे जा रहा था, नीचे जा रहा था। तो नीचे जाने का मतलब क्या है कि इसका डायरेक्शन किधर है, किधर है डायरेक्शन, नीचे की तरफ डायरेक्शन। अभी आपको बात समझ में आई। देखिए मैं नज़दीक करके भी बताता हूँ। मुझे करना है बी क्रॉस ए, क्या करना है, बी क्रॉस ए करना है। तो बी क्रॉस ए करने के लिए मैं क्या करूँगा आपको बताता हूँ। मैं इसको बी से ए की तरफ घुमाऊंगा, बी से ए की तरफ घुमाने का मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये फिगर हमें बता रही है। तो मैं आपको बताता हूँ, ये है बुलेट, अब मैं इसको घुमाता हूँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये देखिए मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा हूँ, तो ये किधर जा रहा है, नीचे जा रहा है कि नहीं, बिल्कुल नीचे जा रहा है। नीचे जाने का मतलब क्या है कि इसका डायरेक्शन किधर है, नीचे। तो मैंने ये लगा दी, ये है नीचे की तरफ, यानी ए क्रॉस बी का डायरेक्शन ऊपर और बी क्रॉस ए का डायरेक्शन नीचे। इससे आप एक और बात डायरेक्ट कर सकते हैं कंक्लूड के ए क्रॉस बी कभी भी बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं आएगा, बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं आएगा, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा। कौन, वेक्टर प्रोडक्ट। क्यों, क्योंकि इसका डायरेक्शन ऊपर आ रहा है और उसका नीचे, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन ऊपर, बी क्रॉस ए का डायरेक्शन नीचे। तो ये था स्क्रू रूल और राइट हैंड थंब रूल को मैंने पहले पार्ट में डिस्कस किया हुआ था। तो स्क्रू रूल को हमने इसके जरिए समझ लिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर इंटरेस्टिंग लगा और आपको समझ में भी आ गया होगा। तो थैंक्स, नेक्स्ट लेक्चर तक ओके बाय।